नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हमारे जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, ध्यान। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है अपने वर्तमान में जीना। लेकिन क्या यह संभव है? क्या हम अपने हर पल को, अपने हर कार्य को ध्यान में बदल सकते हैं? आज हम चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से की एक अद्भुत कहानी के माध्यम से इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लाओ त्से ने हमें सिखाया कि जीवन को जीना, उसे अनुभव करना ही सबसे बड़ा ध्यान है। प्राचीन चीन का एक छोटा सा गांव। बात बहुत पुरानी है। चीन के एक छोटे से गांव में लाओ त्से नाम के एक महान ऋषि रहते थे। लाओ त्से बहुत शांत और सरल स्वभाव के थे। उनकी सादगी में एक गहरा ज्ञान छिपा था। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे और लाओ त्से उन्हें जटिल उत्तर देने के बजाय बस अपनी दिनचर्या से जुड़ा कोई साधारण उदाहरण दे देते थे। इसी गांव में एक युवा शिष्य रहता था जिसका नाम ली था। ली बहुत उत्सुक और जिज्ञासु था। वह घंटों तक लाओ त्से को देखता रहता था। वह लाओ त्से की तरह शांति और स्थिरता पाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि यह कैसे संभव है। ली का प्रश्न। ली लाओ त्से के पास जाता है। लाओ त्से एक चट्टान पर बैठे हैं, नदी की ओर देख रहे हैं। गुरुवर, मैंने ध्यान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। मैंने घंटों तक आंखें बंद करके बैठने की कोशिश की है, लेकिन मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। मैं कभी अपने विचारों को रोक नहीं पाता। एक पल मैं अपने अतीत के बारे में सोच रहा होता हूँ तो दूसरे ही पल मैं भविष्य की चिंताओं में खो जाता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि सच्चा ध्यान क्या है और मैं इसे कैसे पा सकता हूँ। लाओ त्से मुस्कुराते हैं। वे धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ देर तक शांत रहते हैं। लाओ त्से ने ली की बात बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वे जानते थे कि शब्दों से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। उन्हें ली को एक अनुभव देना था। लाओ त्से का पहला सबक, पानी भरना। लाओ त्से उठते हैं और एक खाली घड़ा उठाते हैं। वे ली से कहते हैं, मेरे साथ आओ। वे दोनों नदी के किनारे जाते हैं। लाओ त्से ली को घड़ा देते हैं। लाओ त्से, ली, इस घड़े को नदी के पानी से भर कर लाओ। ली घड़ा लेता है और उसे नदी में डुबोता है। वह जल्दी जल्दी घड़े को भरता है और किनारे पर ले आता है। जब ली का घड़ा भर रहा था तो उसका ध्यान सिर्फ जल्दी जल्दी काम खत्म करने पर था। वह अपने विचारों में खोया हुआ था कि गुरु ने उसे यह काम क्यों दिया है। जब वह घड़ा लेकर आया तो लाओ त्से ने उससे पूछा, लाओ त्से, क्या तुम इस घड़े को भरते समय पानी की ठंडक महसूस कर रहे थे? क्या तुमने देखा कि पानी की धारा घड़े के भीतर कैसे जा रही थी? क्या तुमने नदी के शांत बहाव की आवाज सुनी? ली चुपचाप खड़ा रहा। वह सोच रहा था कि उसने इन सब बातों पर तो ध्यान ही नहीं दिया। उसका मन तो कहीं और था। लाओ त्से ने ली को समझाया, जब तुम घड़े को भर रहे थे तुम्हारा शरीर तो यहाँ था, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा था। तुम्हारा मन या तो यह सोच रहा था कि तुम यह काम क्यों कर रहे हो, या फिर यह कि इसके बाद क्या होगा। इस तरह तुमने घड़ा तो भर लिया, लेकिन उस पल का अनुभव नहीं किया। लाओ त्से का दूसरा सबक, लकड़ी काटना।
लाओ त्से ली को एक कुल्हाड़ी और कुछ लकड़ी देते हैं। लाओ त्से, अब इन लकड़ियों को काटो, लेकिन एक शर्त है, जब तुम कुल्हाड़ी उठाओ तो सिर्फ कुल्हाड़ी उठाने पर ध्यान दो। जब तुम उसे नीचे लाओ तो सिर्फ उसे नीचे लाने पर ध्यान दो। जब कुल्हाड़ी लकड़ी से टकराए तो सिर्फ उस आवाज पर ध्यान दो। ली ने लाओ त्से की बात मानी। इस बार वह हर क्रिया पर ध्यान देने लगा। जब वह कुल्हाड़ी उठाता तो उसे अपने कंधों की मांसपेशियां महसूस होती। जब वह उसे नीचे लाता तो उसे गुरुत्वाकर्षण का एहसास होता। जब कुल्हाड़ी लकड़ी से टकराती तो वह उस तीखी आवाज को सुनता। पहली बार उसे अपने काम में एक गहरा सुख महसूस हुआ। जब ली ने लकड़ी काटना समाप्त किया तो वह थका हुआ नहीं था। चेहरे पर एक गहरी शांति थी। लाओ त्से ने उससे पूछा, लाओ त्से, इस बार तुम्हें कैसा महसूस हुआ? ली, गुरुवर, यह अद्भुत था। मैं पहली बार अपने काम में इतना खो गया था कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। मुझे अपने शरीर की हर हरकत महसूस हो रही थी और मेरा मन पूरी तरह से शांत था। लाओ त्से का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक। लाओ त्से ली को अपने पास बिठाते हैं। वे दोनों नदी के किनारे बैठे हैं। लाओ त्से, ली, तुमने अभी अभी ध्यान का असली अर्थ समझा है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान हर पल में, हर क्रिया में मौजूद रहना है। जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलो। हवा को अपने चेहरे पर महसूस करो। जमीन को अपने पैरों के नीचे महसूस करो। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाओ। भोजन के स्वाद, उसकी बनावट और उसकी सुगंध को महसूस करो। जब तुम किसी से बात करते हो तो सिर्फ बात करो। पूरी तरह से उस व्यक्ति के साथ रहो। ध्यान का मतलब है अपने मन को अपने शरीर और अपने कर्म के साथ जोड़ना। जब तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भटकना बंद कर देता है और अपने वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होता है तो वही सच्चा ध्यान है। यह कोई विशेष क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। लाओ त्से की यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। हम आज के युग में भी ली की तरह ही हैं। हम हर समय भविष्य की चिंता में या अतीत की यादों में खोए रहते हैं। हमारा शरीर एक जगह होता है, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। हम अपने बच्चों के साथ खेलते हुए भी ऑफिस के काम के बारे में सोचते हैं। हम खाना खाते हुए भी अगले दिन की मीटिंग के बारे में सोचते हैं। हम अपने प्रियजनों से बात करते हुए भी सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा करके हम अपने जीवन के कितने अनमोल पलों को खो रहे हैं? हम जी तो रहे हैं, लेकिन हम उस जीवन का अनुभव नहीं कर रहे हैं। लाओ त्से ने हमें सिखाया कि जीवन के हर पल को ध्यान में बदला जा सकता है। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यह सिर्फ एक चेतना का बदलाव है। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? नंबर 1, जागने के बाद का पहला पल। जब आप सुबह उठते हैं तो तुरंत अपने फोन की ओर न भागें। कुछ पल के लिए शांत रहें। अपनी सांस पर ध्यान दें। महसूस करें कि आप एक और दिन के लिए जीवित हैं। यह दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाएगा। नंबर 2, अपने दैनिक कार्यों में ध्यान। खाना खाते समय अपने खाने को ध्यान से देखें। उसकी खुशबू महसूस करें। धीरे धीरे चबाएं और उसके स्वाद का आनंद लें। चलते समय अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। आसपास की आवाजों को सुनें। हवा को महसूस करें। बर्तन धोते समय पानी की ठंडक, साबुन की खुशबू और बर्तनों की चिकनाई पर ध्यान दें। नंबर 3, एक काम एक समय।
मल्टीटास्किंग से बचें। जब आप कोई एक काम कर रहे हों तो अपना पूरा ध्यान उसी पर रखें। अगर आप ईमेल का जवाब दे रहे हैं तो सिर्फ ईमेल का जवाब दें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात करें। नंबर 4, अपनी सांस पर ध्यान। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है तो बस एक गहरी सांस लें। अपनी सांस के भीतर जाने और बाहर आने पर ध्यान दें। यह आपके मन को तुरंत वर्तमान में वापस लाएगा। लाओ त्से ने हमें सिखाया कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, यह जीवन जीने की एक सरल कला है। यह अपने हर पल को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीने का तरीका है। जब आप हर पल को ध्यान में बदल देते हैं तो आपका जीवन खुद ही एक साधना बन जाता है। आपका मन शांत हो जाता है, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है और आपको हर छोटी चीज में खुशी और संतुष्टि मिलने लगती है। तो अगली बार जब आप कोई काम करें तो उसे सिर्फ एक काम के तौर पर न देखें, उसे एक अवसर के रूप में देखें, अपने भीतर की शांति को पाने का एक मौका। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और लाओ त्से ने हमें इसे इतने सरल तरीके से समझाया है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।